1.3 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक स्पाइनिंग व्हील है। स्पाइनिंग व्हील समझते हैं, मेला वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ बैरिंग लगा रहता है जिस पर ये नाचता है और लॉर्डशिप खिलाता है, उसमें प्रतीक पर पुरस्कार रखता है। यानी इसको नचा देंगे तो किसी न किसी पर जा करके रुकेगा, उसको पुरस्कृत करता है। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ केवल स्पाइनिंग व्हील से मतलब है, जिसमें स्टॉपिंग दिया है 1 2 3 4 5, 2 वर्ड ए है, बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको फर्स्ट में आपको बताना है आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स का समरी है कि क्या क्या इसका स्टॉपेज क्या क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के पीछे यानी आउटकम पूछेगा तो आंसर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि बैरिंग को नचा, बैरिंग पर इसे स्पाइनिंग व्हील को नचा कर छोड़ते हैं तो स्टॉपेज यहाँ 1 2 3 4 5, लेकिन ए दोनों 2 बार ए है। इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका आउटकम्स है ए बी सी और डी, यही हमारा आंसर होगा। शुरू में फॉर्मूला लिखे हैं, उसको बाद में चर्चा करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल आउटकम्स व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 सिक्के को एक साथ यदि आप उछालते हैं तो क्या क्या उसमें आ सकता है, क्या क्या उसका सॉल्यूशन दिखेगा, वही आउटकम्स हुआ। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों बार हेड हो सकता है कि दोनों बार टेल हो सकता है कि पहला में हेड और दूसरा में टेल हो, या हो सकता है कि पहला में टेल और दूसरा में हेड हो। इस चारों के अलावा और कुछ आउटकम्स नहीं हो सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डाई फेंकते हैं। लूडो सागर का डाई आप देखे हुए हैं, जिस पर प्रत्येक फेस पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ टोटल आउटकम्स समझने के लिए समझाया हुआ है 1 2 3 4 5 6। यदि डाई आप फेंकते हैं लूडो छक्का में तो इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती है। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वैसे वैसे आपको बताना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्राइम नंबर, तो आप 1 to 6 1 से 6 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर खोज करके यहाँ लिख देंगे 2 3 5। प्राइम नंबर वही होता है जो किसी से नहीं कटता है, केवल किससे कटता है, एक से और अपने से। एक और अपने से कटता है वह प्राइम नंबर होता है, लेकिन 1 अपवाद में एक 1 होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए आंसर होगा 2 3 5। देख सकते हैं इसमें 2 3 5 ऐसा संख्या जो किसी के टेबल में आने वाला नहीं है, केवल किसमें आएगा, एक में और स्वयं में। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं हो, तो जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ करके जो शेष बचा है लिख देना 1 और 6। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है इसी में, सेकंड का ये है, नंबर ग्रेटर देन 5। एक संख्या जो 5 से बड़ी होती है, इसमें 5 से बड़ी संख्या इसका आंसर लिखेंगे। बी नंबर में है ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ी नहीं हो, 5 के बराबर हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी नहीं होती, इसलिए लिखेगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले पुनः इस फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में लिखे हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है संभाव्यता, जिसको सिंपल में संभावना शब्द से हम लोग दर्शाते हैं। तो संभावना का अर्थ हो गया, इसमें उसी तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसकी संभावनाएं दोनों की बराबर हो। जिस तरह से कहते हैं, नीचे देखे थे कि डाई फेंकते हैं, डाई टॉस करते हैं तो हेड आने तो टेल आता है, यानी हेड और टेल दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं। उसी तरह बच्चा जन्म लेता है तो बॉय होता है नहीं तो गर्ल्स, दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को इसमें पढ़ते हैं। तो इसके फॉर्मूला में देखेंगे, यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कहिए, अच्छा शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी जिस क्वेश्चन में कुल जितनी घटनाएं आती हैं वह सैंपल स्पेस के अंतर्गत आती है। जैसे एक डाई फेंकने में 1 से 6 तक की संख्या है तो NS 6 होगा।
दूसरा पर लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट। जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, जिस घटना के बारे में चर्चा करेंगे वह नंबर ऑफ इवेंट होगा, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट। जैसे आपसे इसमें पूछा था कि नंबर ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसके साथ कौन करेंगे तो सोर्स ए ही हो सकता है, हम सबका अनुसार वैसा हम लिखेंगे। और अंत में फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एनी बटा एनएस करेंगे, उसको यदि करने वाला है तो काटकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। उसी का उपयोग है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताएंगे। थर्ड में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल स्टॉपेज है 5, तो एनएस लिखता हूँ मैं 5। उसमें एक स्टॉपेज डी होगा, ये विचार करके जब छोड़ेगा तो डी पर रुकेगा, वैसा स्थान है केवल 1, तो एनी लिखे हैं 1। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखे हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एनी बटा एनएस, यानी 1/5 अपना आंसर है। इसी में बी नंबर देखिए, बी नंबर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सरफेस कार्ड 52। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा है। ये प्लेइंग कार्ड जो देखते हैं, जो ताश लोग खेलते हैं गांव में, उसकी संख्या होती है 52। अगले कक्षा में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ केवल इसके राइटिंग पढ़ पाएंगे। उसकी कुल संख्या होती है 52। तो प्लेइंग कार्ड की कुल संख्या 52 है, तो एनएस हमारा 52 होगा। उसमें एक ए लिखा हुआ कार्ड होता है जिसको आयस कहा जाता है, ACE क्वेश्चन में चर्चा है। तो एस लिखा हुआ उसमें पूरा प्लेइंग कार्ड में 4 होता है, पूरा प्लेइंग कार्ड में एस लिखा हुआ 4 होता है। तो एस का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए एनी हो जाएगा 4, क्योंकि एस 4 होता है। एनएस हो गया 52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड 52 होता है। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एनी बटा एनएस, यानी 4/52 करके काटेंगे तो 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर है कि यहाँ ये दिया हुआ है टोकरी में रखा हुआ है एप्पल, जिसमें लिखा है GRR, इसमें लिखा है GRR, दूसरा में लिखा हुआ है RGR, और अंत में लिखा हुआ है G से ग्रीन, जो सेव टोकरी में है सो ग्रीन है, आर लिखा हुआ है तो रेड है। रेड और ग्रीन एप्पल को देखिए टोकरी में, उसमें से आपको बताना है प्रोबेबिलिटी रेड एप्पल का, तो उसमें रेड लिखा हुआ गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 जब एप्पल रेड है तो ये हो गया 4। टोटल एनएस में आता है टोटल 7 में 7, एनएस हो गया 7। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एनी बटा एनएस, यानी 4/7 हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि स्लिप पर, अलग अलग स्लिप पर 1 से 10 तक की संख्या लिख करके उसको मोड़ दिया गया है, संख्या दिखाई नहीं दे। यहाँ आपको समझने के लिए हम संख्या लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन के अनुसार ये आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्लिप में 1 लिखा है, किसमें 2 लिखा है, किसमें 3 लिखा है, ये पता नहीं है, लेकिन 1 से 10 तक लिखा हुआ ये पता है। इस परिस्थिति में एनएस होगा 10, क्योंकि कुल 10 है। क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट में कि गेटिंग ए नंबर, उसमें से आपको एक स्लिप निकालने को यदि कहा जाए और एक स्लिप आप निकालते हैं, या निकाल कर खोल करके देखते हैं तो वह 6 आएगी, संख्या 6 ही आएगी। ऐसी कितनी संभावनाएं बनती है? तो इसमें देखिएगा पूरा में 6 लिखा हुआ एक जगह है, तो एनी हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बटा एनएस, यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी संख्याएं, 6 से छोटी संख्याएं कितनी है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कुल संख्या 5 है, तो एनी हो जाएगा 5। एनएस पहले से जानते हैं कि 10, प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बटा एनएस, यानी 5/10, काटेंगे तो 1/2 आंसर होगा। तीसरा नंबर है कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से बड़ी संख्या कितनी है 7 8 9 10, यानी कुल 4 हुई,
तो एन हो गया 4, एन एस पहले से जानते हैं 10, क्योंकि कुल संख्या 10 थी, प्रोबेबिलिटी बराबर एन बटा एन एस, ये 4 बटा 10 काटेंगे तो 2/5 हमारा आंसर होगा। इसका अंतिम है क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम, जिसमें गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, गेटिंग ए नंबर जो आप एक डिजिट उसमें से निकाले हैं वह 1 डिजिट का आएगा, तो इसमें 1 डिजिट की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 1 डिजिट है, 10वां 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट की संख्या हो गया 9, तो एन हो जाएगा 9, टोटल है 10, तो एन एस हो जाएगा 10, प्रोबेबिलिटी बराबर एन बटा एन एस, यानी 9/10 हमारा आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इफ यू हैव स्पैनिंग व्हील, ये स्पैनिंग व्हील जैसा बना था, ऐसा ही बना हुआ है, उसमें सेक्टर, ये प्रत्येक बढ़ता है खंड 100 सेक्टर होता है, उसमें सेक्टर है 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, तो टोटल हो जाएगा, यहाँ करके दिखाया है, टोटल हो जाएगा 5, टोटल हो गया 5, तो एन एस हो जाएगा 5। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, जिसको हम 1 2 में चेंज कर दिए हैं, बुक में 1 2 नहीं किया हुआ है। एक में है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी बताना है, क्वेश्चन के अनुसार ग्रीन सेक्टर है 3, तो एन हो जाएगा 3, एन एस हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बराबर लिख करके एन बाई एन एस यानी 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट ब्लू, नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू का की संख्या है, जिसमें ब्लू नहीं है, यहाँ थोड़ा सा नॉन ब्लू की संख्या है कितनी, इसमें ब्लू जब है 3, तो नॉन ब्लू की संख्या हो जाएगी आपको 4, 1 ब्लू हटा देगा उसमें से, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 का 5 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी संख्या आप निकाले हुए हैं सबका प्रोबेबिलिटी बनाइए। यहाँ जगह के अभाव में मात्र 2 बनाए हैं, फर्स्ट का ए और बी, इसमें कुल आउटकम था सेकंड नंबर क्वेश्चन में 6, तो एन एस होगा 6, और पहला क्वेश्चन में 3 संख्या आंसर आया हुआ है, एन होगा 3, यहाँ लिखे हुए एन 3, एन एस 100, प्रोबेबिलिटी बराबर एन बटा एन एस यानी 3/6 काटेंगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा। सेकेंड में भी सेम है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसी तरह से आप इस दोनों का बना सकते हैं, इसमें यानी 1 होगा और टोटल 6 है, तो 1/6 आंसर, इसमें यानी 5 होगा और ये 6 है तो 5/6 आंसर। इस प्रकार आप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल भी बनाएंगे, नहीं आने की परिस्थिति में व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे और पूछेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।